हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स की एक्सरसाइज 1.5 के इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि हम रियल नंबर्स के ऊपर कैसे ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, रैशनलाइजेशन क्या होती है, एंड कवर करेंगे एग्जांपल्स फ्रॉम 12 to 20। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर एग्जांपल देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपका एग्जाम्पल वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो इससे पहले कि कोई भी वीडियो आपसे मिस हो चुकी है अप टू एक्सरसाइज 1.4, तो उन सब का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशंस का क्या मतलब होता है, कि हम किस चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि उसके अंदर आप लोगों का होता है एडिशन होता है, एडिशन इज़ एन ऑपरेशन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन इज़ एन ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, राइट। वैसे तो और भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, बट दीज आर द बेसिक ऑपरेशंस जो हम नॉर्मली नंबर्स पे लगाते हैं, ठीक है। अब याद करिए रियल नंबर्स क्या होते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि रियल नंबर्स सारे नंबर्स जो नंबर्स की वैल्यू होती है दोज आर रियल नंबर्स। इससे ऑपोजिट भी होते हैं, दोज आर इमेजिनरी नंबर्स, जिनके बारे में भी आपको डिस्कस नहीं करना, जो आप फर्दर क्लासेस में आप डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो रियल नंबर्स को हमने मेनली कैटेगराइज किया था दो में, वन इज़ रैशनल एंड अनदर इज़ इरैशनल, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स को भी फर्दर मैंने बताया था आप लोगों को कि किस फॉर्म में लिखे जाते हैं। वन इज़ फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो इंटीजर्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि p/q की फॉर्म में लिखते हैं एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स जैसे कि 0, +1, +2, -1, -2, राइट। ये सब रैशनल की कैटेगरी आ गई। फर्दर फ्रैक्शन को भी हमने दो में कैटेगराइज किया था। एक फ्रैक्शन जो टर्मिनेट हो जाती है, दैट इज़ टर्मिनेटिंग, यानी कि जिनको सॉल्व करके रिमाइंडर हमारा 0 आता है। एक फ्रैक्शन जो टर्मिनेट नहीं होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, बट रिपीट होती रहती हैं, बट रिपीटिंग। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मैं लिखती हूँ 1/5 दैट इज़ इक्वल टू 0.2, यानी कि जब मैं 1 को 5 से डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा और आंसर आएगा 0.2। ये टर्मिनेट हो गया है, दिस इज़ अ रैशनल नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जैसे कि 1/3 है, अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो 0.3333 सो ऑन चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, तो रुक नहीं रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग और बार बार रिपीट हो रहा है, बट रिपीटिंग या रीअकरिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये सब कैटेगरी किसकी होती है, रैशनल की होती है। ये क्या होता है, 0.3 के ऊपर बार डाल देते हैं। इसको हम किस तरीके से p/q के फॉर्म में लेकर आते हैं वो हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.3 में पढ़ लिया था, ठीक है। अब इरैशनल नंबर कौन से हैं, इरैशनल नंबर्स आप कह सकते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि वो रुके भी नहीं, और नॉन रिपीटिंग यानी कि जैसे रिपीट हो रहा है वो रिपीट भी नहीं हो। जैसे कि एग्जांपल लिखते हैं, अगर मैं √2 लिखती हूँ तो √2 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो क्या आता है। आपको वैसे याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि मैंने आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालने सिखाए हुए हैं। अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं आते हैं फाइंड करने, छोटे से छोटा नंबर, बड़े से बड़ा नंबर, स्क्वायर रूट के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं उनके नंबर, तो आई सजेस्ट एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें। उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक जो है मैं आई बटन पे डाल दूँगी, कैसे एक स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो √2 की जो वैल्यू होती है आपके पास वो होती है 1.4142 एंड सो ऑन, आगे चलती रहती है। ना ही वो रिपीट होती है ना ही वो रुकती है। तो ना रुकती है तो नॉन टर्मिनेटिंग, ना रिपीट होती है तो वो भी हो गया रिपीट नहीं हो रही है, चलती जा रही है चलती जा रही है। सिमिलरली अगर कोई और एग्जाम्पल लेते हैं हम, √3 का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो √3 इज़
1.732050 एंड सो ऑन चलता रहता है, ना रुकती है ना रिपीट होती है। सिमिलरली आप √5 का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसकी भी अगर आप वैल्यू लिखेंगे तो वो भी रुकेगी नहीं और वो भी चलती रहेगी, दैट इज़ 2.236 एंड सो ऑन। सिमिलरली पाई की अगेन मैं आपको फिर से कन्फ्यूजन अगर हो रहा हो तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, पाई इज़ नॉट इक्वल टू 22/7। ठीक है, कई बच्चों को फिर से लगता है कि 22/7 इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड हेंस इट इज़ रैशनल नंबर, विच इज़ नॉट। हमने बता रखा है आपको कि पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 नहीं होती, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। ठीक है, एक्चुअल जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 3.1415 एंड सो ऑन चलती रहती है। ठीक है, जबकि 22/7 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो 3.1428 समथिंग आता है। तो पहली 3 डिजिट सेम होने की वजह से हम पाई को हम 22/7 कई बार यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग आवर कैलकुलेशंस ईजी। ठीक है, तो ईजियर बनाने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ ये अप्रॉक्सीमेट है, एग्जैक्ट वैल्यू तो चलती रहती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। ठीक है, अब आपके पास मेन चीज़ आती है कि हम इन सब चीज़ों को कैसे सॉल्व करते हैं, यानी कि हम रैशनल इरैशनल के ऊपर ये ऑपरेशंस हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर मैं रैशनल नंबर उठाती हूँ, ठीक है, रैशनल नंबर कोई भी आप एग्जाम्पल उठा सकते हैं, जैसे कि 1/2 है, 3 है, 9/6 लगा लो, 2/3 लगा लो, एट्सेट्रा। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पर अगर मैं इनके ऊपर एडिशन करूँ, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, आपको आता है ये सब चीज़ें, इनमें से कोई भी 2 नंबर उठा लो, ठीक है, उसको अगर आप ऐड कर सकते हो, एलसीएम लेके ऐड कर लिया। ठीक है, कोई भी 2 नंबर उठा लो, आप उनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एलसीएम करके सब्ट्रैक्ट कर लिया। किन्हीं भी 2 नंबर्स को उठा के आप ऐसे मल्टीप्लाई, आपको पता है कैसे मल्टीप्लाई करना है। किन्हीं भी 2 नंबर्स को उठा के आपको डिवाइड कैसे करना है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि रैशनल नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, ये सब चीज़ें करते हो। और आपको ये सब पता है कि रैशनल को अगर हम ये सब ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट भी क्या मिल रहा है, सारे रैशनल मिल रहे हैं। ये भी रैशनल नंबर आएगा, सॉल्व करके सारे के सारे क्या आएंगे आपके पास, रैशनल नंबर्स आएंगे। अब हम बात करते हैं इरैशनल नंबर्स की। ठीक है, इरैशनल नंबर्स, तो इरैशनल नंबर्स में कोई भी नंबर उठा लेते हैं, जैसे कि √2, √3, √5, √7, √11 एट्सेट्रा। आपको पता ही होना चाहिए कि जो भी आप लोगों का रूट के अंदर इम्परफेक्ट स्क्वायर होता है, आप देख सकते हो कि इनमें से किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं बन रहा, लेकिन अगर मैं 25 लिखती हूँ तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 5, तो ये आपका इरैशनल नहीं है, वो रैशनल नंबर आ जाता है। तो दिस इज़ रैशनल नंबर, नॉट इरैशनल नंबर। तो रूट के अंदर इम्परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, दैट इज़ इरैशनल नंबर। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब इनको हमने क्या करना है, इनके ऊपर अगर हमें ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं तो कैसे कर सकते हैं, कैसे हम ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखो, अगर मैं √2 प्लस 2√2 लिखती हूँ, ठीक है, तो √2 प्लस √2 लिखते हैं तो क्या मिलेगा मेरे को, आपको पता होना चाहिए, इसको एक फैमिली समझो, इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हो गया 1। तो 1 + 2 3√2। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, √2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ये आ गया आपके पास √2 3। लेकिन आप इसको कैसे लिखते हैं, 3√2 लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि गलती से ये जो रूट है आगे ना चला जाए, तो वो √23 हो जाएगा, जो पढ़ने में गलत लगता है, तो ये हो जाएगा 3√2। तो आपने देखा, ये भी आपका इरैशनल नंबर है, ये भी आपका क्या है, इरैशनल नंबर है। कैसे, ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 है, ये √2 है, √2 की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी क्या होती है, 1.4142 एंड सो ऑन। यानी कि अगर मैं 3 को इससे मल्टीप्लाई करती हूँ तो अब भी तो इसकी वैल्यू चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, है ना। तो अगेन ये क्या हो गया, आपका इरैशनल नंबर हो गया। ओके, तो इसका क्या मतलब है, जब हम 2 इरैशनल नंबर्स का हम एडिशन कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, इरैशनल नंबर ही मिल रहा है। ठीक है, सिमिलरली हम इन दोनों का अब सब्ट्रैक्शन करते हैं। मान लो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 3√3 माइनस √3। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो √3 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, 3 - 1 विच इज़ √3 × 2, अगेन 2 √3 आ गया आपके पास। अब अगेन यहाँ पे 2 है, √3 की वैल्यू यहाँ लिख दो, जैसे कि 1.7320 एंड सो ऑन। अब ये चाहे इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी तो वैल्यू चलती रहेगी, तो यानी कि यहाँ पे भी मुझे क्या मिला, इरैशनल नंबर मिला।
ठीक है। तो एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, दो इरेशनल नंबर के एडिशन सब्ट्रैक्शन से मुझे इरेशनल नंबर मिल रहा है। क्या मल्टीप्लिकेशन से भी मिलेगा? तो मल्टीप्लिकेशन से देखो, √2 मल्टीप्लाई √3, इसमें क्या हो जाता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं इस तरीके से, तो ये हो जाता है √6। √6 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। बट अगर मैं √2 मल्टीप्लाई √2 करती हूँ तो क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, क्या मिला, 2 विच इज़ रैशनल नंबर। यानी कि दो इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करो तो इरेशनल भी मिल सकता है, दो इरेशनल नंबर्स की हम मल्टीप्लाई करें तो रैशनल भी मिल सकता है। ठीक है, सब डिवीजन में लगा के देखते हैं। ठीक है, डिवीजन में अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा √6 डिवाइड बाई √3। तो √6 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2, डिवाइड में √3 है, √3 से √3 कैंसिल, ये आ गया √2 विच इज़ इरेशनल नंबर। बट अगर मैं यहाँ पे ऐसे करती हूँ 2√3 अपॉन में √3, ठीक है, तो ऊपर भी इरेशनल है, नीचे भी इरेशनल है, लेकिन √3 से √3 कैंसिल, क्या मिला मेरे को, 2 विच इज़ रैशनल नंबर। यानी कि 2 इरेशनल नंबर की मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ या डिवीजन करूँ तो मुझे कभी इरेशनल मिलता है, कभी रैशनल मिलता है, तो वो श्योर नहीं है, वो आप अपनी कैलकुलेशन के बेसिस पे करते हैं। कैसे कैलकुलेशन करते हैं, क्या आइडेंटिटीज़ रहती हैं, वो हम अभी सब स्टडी करेंगे। ऑल्सो आप यहाँ पे एक और चीज़ भी नोटिस कर सकते हैं कि मान लो अगर मैं 2 इरेशनल नंबर्स को प्लस भी करती हूँ, जैसे कि √2 + 3, ठीक है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ +3 माइनस √2। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं प्लस करती हूँ तो +2 माइनस √2 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा, 3 + 3 6। अब ये क्या आ गया, आपका रैशनल आ गया। सिमिलरली अगर मैं ऐसे करती हूँ √2 माइनस √2, ये क्या हो गया, 0, 0 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो यानी कि यहाँ से हमें कंक्लूड नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इरैशनल पे अगर हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट है वो आपका रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है, राइट। बट व्हाट इफ़ अगर मैं मिक्सचर ऑफ रैशनल और इरैशनल के ऊपर ऑपरेशंस लगाऊं, कैसे, ध्यान से देखते हैं इसे। तो रैशनल इरैशनल के ऊपर अगर हम ऑपरेशंस लगाते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है। जैसे कि मान लो मेरे पास रैशनल है 2 और इरैशनल है मेरे पास √2। ठीक है, ये दो नंबर मैंने उठा लिए, अब मैं इनको करती हूँ प्लस। ठीक है, तो प्लस करके देखो, 2 + √2 की क्या है, 1.41 एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 3.4142 है ना, यही नंबर था ना, आगे ये भी चलता रहेगा चलता रहेगा। तो हमें क्या मिला, रैशनल और इरैशनल की हमें एडिशन करके क्या मिल रहा है, हमें इरैशनल मिल रहा है। ठीक है, ऐसे अगर आप कोई भी एग्जाम्पल उठाएंगे तो रैशनल इरैशनल की एडिशन विल ऑलवेज रिजल्ट इन इरैशनल। सब्ट्रैक्शन करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी ना किसी चीज़ को, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो 2 - 1.4142 एंड सो ऑन। अब देखो मेरे को तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना भी डिफ़िकल्ट हो रहा है, कैसे करूँ मैं इसको, इससे कैसे सब्ट्रैक्ट करूँ, ये इतना बड़ा नंबर है, अगर मैं इसमें से को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो भी तो वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, है ना, तो भी मुझे क्या मिल रहा है, इरैशनल नंबर मिल रहा है। इन्हीं दोनों की अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ तो 2 इंटू √2 विच इज़ 2 मल्टीप्लाई 1.4142 एंड सो ऑन। 2 को मैं इस पूरे से मल्टीप्लाई करूँगी तो भी तो वो नंबर चलता रहेगा और रिपीट भी नहीं होगा। अगेन मुझे क्या मिला, इरैशनल नंबर मिल गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इन दोनों की डिवीजन कर देती हूँ, 2√2 की डिवीजन करते हैं, यानी कि 2 डिवाइड में √2, तो ऊपर वाले को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, √2 मल्टीप्लाई √2 डिवाइड में √2, है ना, तो ये कैंसिल, √2 फिर से क्या मिला मुझे, इरैशनल नंबर मिला। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो आप ऐसे भी देख लो, 2 डिवाइड में 1.4142 एंड सो ऑन, इसको डिवाइड करना कितना डिफिकल्ट है, तो ये भी नंबर चलता जा रहा है, इसको डिवाइड करेंगे तो भी वही मिलेगा विच इज़ इरैशनल नंबर। ठीक है, तो यानी कि जब कभी भी हम रैशनल इरैशनल के ऊपर ऑपरेशंस लगाएंगे तो हमें हमेशा इरैशनल मिलेगा, हमेशा इरैशनल की ही विन होगी, विन विन, गॉट इट। तो यहाँ एक कंक्लूज़न डिसाइड करते हैं। फर्स्ट कि अगर हम रैशनल नंबर्स के ऊपर
ऑपरेशंस लगाते हैं, ऑपरेशंस आपको समझ में आ ही रहा होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो हमें क्या मिलेगा, हमें रैशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, एक ये हो गया। फिर हमने देखा कि जब हम रैशनल एंड इरैशनल, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा रैशनल एंड इरैशनल पे, दो पे अगर हम ऑपरेशंस लगाते हैं ये वाले, तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो हमेशा इरैशनल मिल रहा है। ठीक है, तो इन केस ऑफ रैशनल इरैशनल हमेशा इरैशनल ही विन करेगा। ठीक है, बट इन केस ऑफ इरैशनल नंबर्स, अगर हम खाली इरैशनल पे ऑपरेशंस लगाते हैं ये वाले, तो हमें कभी रैशनल मिल रहा है और कभी हमें इरैशनल मिल रहा है। तो दिस इज अ कंक्लूजन, राइट। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब इसी के बेस पे हम करते हैं एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 क्या कह रहा है, चेक वेदर 7√5 7 by√5 √2 + 21 π-2 ये रैशनल नंबर्स हैं या इरैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 7√5, तो सबसे पहले तो हमें √5 दे रखा है ना, तो √5 की वैल्यू क्या होती है, √5 की वैल्यू होती है 2.236 एंड सो ऑन, यानी कि ये क्या है, आपका एक इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले देखो ये 7 रैशनल है, √5 इरैशनल है, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन इज़ ऑलवेज इरैशनल। मैंने बताया था जब कभी भी हम रैशनल इरैशनल पे ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें हमेशा इरैशनल ही विन करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो रैशनल और इरैशनल की डिवीजन, ये भी हमें क्या देगा, डायरेक्ट इरैशनल देगा। रैशनल इरैशनल की एडिशन विल रिजल्ट इन इरैशनल। पाई इज़ इरैशनल एंड 2 इज़ रैशनल, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन विल रिजल्ट इन इरैशनल। ठीक है, अगर आपके पास सिर्फ ये आता है रैशनल इरैशनल तो आप सिर्फ आंसर लिख देते, लेकिन आपने यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व भी करके आपको दिखाना पड़ेगा। अभी मैंने आपको जैसे ऑपरेशंस बताए वो तो हमें पता चल ही रहा है कि सारे के सारे इरैशनल हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कैसे, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं 7√5। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई √5, तो 7 × 2.236 एंड सो ऑन। अब ये नंबर क्या रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग, रुकेगा नहीं, नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं होगा, एंड हेंस क्या रहेगा, वो इरैशनल रहेगा। गॉट इट। सिमिलरली नेक्स्ट देखते हैं 7 by√5 है, तो यानी कि 7 डिवाइड में 2.236 एंड सो ऑन। अब देखो ये इसको डिवाइड करना ही हम सोच भी नहीं सकते कि इतना बड़ा नंबर जो चलता जा रहा है उसको हम डिवाइड कैसे करें, तो विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, एंड हेंस इट इज़ इरैशनल नंबर। √2 + 21, अब √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.412, 1.4142 एंड सो ऑन, प्लस करना है 21, तो हम प्लस भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 21 यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा 22.4142 एंड सो ऑन। अभी भी तो पॉइंट के बाद के नंबर्स तो सारे चलते जा रहे हैं, विच आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, एंड दैट्स वाई इट इज़ इरैशनल। फिर आता है π-2, तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.1415 एंड सो ऑन। इसमें से हमने -2 करना है, तो 2 तो 3 में से निकलेगा, क्या बचेगा आपके पास, 1.1415 एंड सो ऑन। अब भी ये चलता जा रहा है, विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, एंड हेंस इट इज़ ऑल्सो इरैशनल नंबर। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल 12। चलिए करते एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 में आपको क्या दे रखा है, अब आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर ऐड करना है। सबसे पहले तो आपने इसको ऐड करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे ऐड करेंगे। इस पूरे नंबर को इस पूरे नंबर से आपने ऐड करना है। तो 2√2 हमें पता है ये इरैशनल है, ये भी इरैशनल है, ये भी इरैशनल है और ये भी इरैशनल है, तो जो हमें आंसर मिलेगा वो भी क्या होगा, इरैशनल ही होगा। ठीक है, 2 - 3√2। बट हमें यहाँ पे ये देखना है कि फैमिली कौन सी है। √2 यानी कि किसी के सरनेम के पीछे √2 लगा हुआ है तो उसको एक साथ सॉल्व करेंगे, किसी के सरनेम पे √3 लगा हुआ है तो उसको एक साथ, यानी कि ये वाली फैमिली √2 वाली फैमिली एक है, √3 वाली फैमिली एक है, तो फैमिलीज़ को एक साथ कर देते हैं। 2√2 + √2, 5√3
-3√3। तो हमें पता है यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा तो मतलब कि 1 है, तो 2 + 1 ये हो जाएगा 3√2। अगर ऐसे समझ नहीं आता तो √2 कॉमन लेंगे तो 2 + 1 तो भी क्या बनेगा 3 आएगा, ठीक है। बट मैं नहीं चाहती आप बार बार कॉमन लेके सॉल्व करें, ये आपको पता होना चाहिए √2 लिखा है, इसके आगे का मतलब क्या, यहाँ पे ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है, ठीक है। इधर देखिए 5 है और इधर 3 है, तो 5 - 3 क्या हो जाएगा 2, और साथ में क्या लिखा हुआ है √3, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। अब याद करिए 2 इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे कभी रैशनल भी आ रहा था, कभी इरेशनल भी आ रहा था, है ना। तो अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे। अब हम करेंगे 6√5 × 2√5। तो देखो 6 × 2 12, √5 इंटू √5, तो √5 का क्या हो गया स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास ओनली 5। तो 12 × 5 = 60 विच इज़ अ रैशनल नंबर, जो आपका एक रैशनल नंबर निकल के आया है, ठीक है। तो आपको सिर्फ सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, इसको डिवाइड करना है बाय दिस, तो 8√15 अपॉन में 2√3। पहले तो इंटीजर्स को सॉल्व कर लेंगे, ये 4 आ गया। अब √15 को हम ऐसे लिख सकते हैं इसके फैक्टर्स बना के, √3 × √5, है ना। नीचे क्या है √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्या मिला आपको 4√5, ये आपका आंसर आ गया। अब ये आपको क्या मिला है, ये आपको इरेशनल नंबर मिला है। तो कई बार आप डिवाइड करके रैशनल भी मिल सकता है, कई बार डिवाइड करके इरेशनल भी मिल सकता है, यहाँ आपको इरेशनल मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हम √2 को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया था, एक यूनिट की लेंथ ली थी यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ 90 डिग्री पर भी हमने क्या किया था, 1 यूनिट की लेंथ ली थी और हमने इसको ऐसे से ज्वाइन कर दिया था, ठीक है। ये जो हमें मिला था, ये मिला था हमें √2, और हमने इतनी आर्क खोल के ऐसे 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 बारिश कर दी थी, और ये जो नंबर लाइन पे हमारे पास आया था, तो 0 1 ऐसे इस तरीके से आगे 2, तो यहाँ जो चीज़ आई थी हमारे पास वो था आपका √2। सिमिलरली ऐसे √3 हमने निकालना था, तो हमने आगे फर्दर इसी को ही बेस मान लिया था, और यहाँ पे हमने 90 डिग्री का ऐसे 1 यूनिट लगाई थी, फिर हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया था, ये √3 आ गई थी, फिर इसकी बारिश हमने करी, तो इसकी वाली जो मिली हमें, वो हमें यहाँ पे √3 मिल गया, ठीक है। बट व्हाट अगर यहाँ पे √3 के बजाय कुछ और होता, जैसे कि √3.3 है, ये √3.5 है, तो आप उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, है ना। तो उसके लिए हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल स्टेप्स आते हैं, अब उनको हम डिस्कस करते हैं। तो √3.5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जितना आपको नंबर दे रखा है ना, उतनी लाइन आप यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लो। 3.5 दे रखा है, तो आप यहाँ पे 3.5 की लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब 3.5 की लाइन ड्रॉ करने के बाद आप 1 सेंटीमीटर की और लाइन ड्रॉ करेंगे, तो 1 सेंटीमीटर क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4.5 हो गया, ठीक है। ये हो गया 4.5 हो गया, ओके। तो आप इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B, और इसको नाम दे दो C। आपको पता होना चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 यूनिट है, 1 यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर है। आप यहाँ पे 1 इंच भी ले सकते थे, दैट्स टोटली अप टू यू, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब हम सेकेंड स्टेप करेंगे, दैट इज़ इसको हम करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे करते हैं, आगे आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो बार बार ये वर्ड यूज़ होगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करो इसका। तो कैसे करते हैं, किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए आर्क आपने क्या करनी होती है, हाफ से ज़्यादा ओपन करनी होती है, और ऊपर आर्क लगाओ, नीचे आर्क लगाओ। सिमिलरली यहाँ पे रख कर ऊपर आर्क और नीचे, ठीक है। और इस तरीके से जब वो कट हो जाते हैं और इनको हमें मीट करवाना होता है, हम इसे मीट करवाते हैं, ऐसे डॉटेड लाइन लगा देते हैं, और ये हो जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने के बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर रखेंगे कंपास, और यहाँ तक हम इसको मेजर कर लेंगे, यहाँ तक, और सिमिलरली यहाँ तक भी ऐसे ओपन करके हम थोड़ा सा मेजर करके यहाँ हम ड्रॉ करते हैं सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं, कर लिए सेमी सर्कल ड्रॉ। अब हम क्या करते हैं, बी के ऊपर
यहाँ बी पॉइंट पे हम ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री। तो आप 90 डिग्री आप अपने प्रोटेक्टर से भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप अपने कंपास से भी ड्रॉ कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी करने के लिए मैं यहाँ पर प्रोटेक्टर यूज़ कर रही हूँ। आपके टीचर जैसा आपको कहें आप वैसा कर सकते हो, प्रोटेक्टर भी यूज़ कर सकते हो आप और अपनी कंपास भी। तो ये यहाँ पे मैंने 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इस वाले नाम को दे दो ओ, इसको नाम दे दो आप डी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ आने के बाद अब आपने क्या करना है, जैसे आपने यहाँ से यहाँ तक ओपन किया था इसको और एक्सटेंड कर दो। ये 1 सेंटीमीटर था, इसको और एक्सटेंड कर देंगे हम और यहाँ पर एक एक यूनिट का यहाँ पे लगा देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये मान लो यहाँ से यहाँ से हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट था, ये 2 यूनिट था, ये 3 था, ये 4 था। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने बी से लेकर डी तक की कंपास ओपन करनी है। ठीक है, यहाँ तक की, और यहाँ पे हमने ऐसे इसको ऐसे डॉटेड लाइन बना देनी है। तो यहाँ पर जो लाइन आई है आपकी, दिस इंडिकेट्स दिस 2 से जस्ट पहले ये वाली जो लाइन है, दिस इंडिकेट्स √3.5 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, आपको पता ही होगा √3 जो होता है वो क्या होता है आपका 1.73 है ना। √4 याद करिए, √3 होता है 1.73 एंड सो ऑन समथिंग होता है। सब सिमिलरली √4 क्या होता है 2, जबकि हमने क्या रिप्रेजेंट किया, √3.5 रिप्रेजेंट किया, जो बिल्कुल जस्ट 2 से पहले का होगा। आप देख सकते हो कि 2 से जस्ट पहले का है ये। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप कोई भी पॉइंट वाली जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, साइड पे ना कुछ स्टेप्स लिख देती हूँ सो दैट आपको याद रह सके। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, यहाँ हम स्टेप्स लिख देते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, लाइन सेगमेंट का। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है कि जितनी आपको बोल रखी हो ना 3.5 है तो उतनी लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ कर दो। फिर सेकेंड स्टेप क्या है आपके पास, एक्सटेंड अप टू 1 यूनिट, 1 यूनिट आगे ले जाओ उसको। फिर हमने क्या किया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया था। ये स्टेप्स मैं आपको सिर्फ लर्न करवाने के लिए लिख रही हूँ, अदरवाइज इसकी कंस्ट्रक्शन लिखने की कोई नीड नहीं है। फिर फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया था, सेमी सर्कल ड्रॉ किया था, सेमी सर्कल। फिर फिफ्थ स्टेप में हमने क्या किया था, हमने 90 डिग्री एट पॉइंट बी पे ड्रॉ किया था। ठीक है, फिर हमें क्या मिल गया था, BD मिल गया था। ठीक है, और हमने क्या किया था, फिर 90 डिग्री तक ड्रॉ करने के बाद हमने एक्सटेंड कर दी थी, एक्सटेंड द लाइन। ठीक है, फिर हमने क्या किया, BD आर्क ऑन लाइन, यानी कि जितनी BD थी उतनी हमने ओपन करी आर्क और उसको हमने ऐसे नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर दिया। तो इस तरीके से आप छोटे से स्टेप्स इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करें आपको ये छोटे छोटे स्टेप्स याद रह सके, और ज़रूरी नहीं है आपने इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है। ठीक है, और ये क्या प्रूफ है कि यही होगा, तो ये सब प्रूफ आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, ना आपसे पूछे जाएंगे। बट हाँ, यहाँ से जैसे मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया बताया कि हाँ जो आप कर रहे हो बिल्कुल करेक्ट कर रहे हो कि कैसे ये यहाँ पर आ रहा है, तो इस तरीके से आप आइडिया थोड़ा सा ले सकते हैं। तो ये था रिप्रेजेंटिंग √3.5। ऐसे ही कोई भी और भी नंबर आए आप उसको भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बात हो रही है आप लोगों की इरेशनल नंबर्स की। तो इरेशनल नंबर्स के ऊपर कुछ आइडेंटिटीज़ भी होती हैं, उनको सॉल्व करते हुए, अलजेब्रा सॉल्व करते हुए हम किस टाइप के आइडेंटिटीज़ लगाते हैं, चलिए हम वो डिस्कस करते हैं। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी आती है आपके पास, अगर हम किसी 2 इरेशनल नंबर्स को ऐसे अगर हम ऐसे लिखते हैं तो हम इसको ऐसे ओपन करके भी लिख सकते हैं। तो साथ के साथ मैं एग्जाम्पल भी डिस्कस करती हूँ, जैसे कि √15 है तो दैट कैन बी रिटन एज √3 × √5, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। सेकंड, अगर हमने किसी को ऐसे लिखा है कि √a/b है तो आप इसको √a/√b भी लिख सकते हैं। जैसे कि √3/5 है तो आप इसको √3/√5 भी लिख सकते हैं। अलग अलग सेपरेट भी रूट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आती है कि थर्ड वन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मोस्टली हर सेकंड क्वेश्चन में आपका यूज़ हो जाता है कि √a + √b × √a - √b दिस इज इक्वल टू a - b। ऐसा कैसे हुआ, देखो ये हो गया आपका x + y,
ये हो गया x माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ से अगर आप रूट a का स्क्वायर करते हैं माइनस रूट b का स्क्वायर करते हैं तो रूट से स्क्वायर कैंसिल क्या बचेगा, a माइनस b बचेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं यहाँ पे √5 प्लस √3 एंड √5 माइनस √3। तो ये हो गया x प्लस वाई x माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपके पास 2। इस तरीके से आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आती है फोर्थ आइडेंटिटी कि मान लो अगर आपके पास ऐसे है √a प्लस √b इंटू √c प्लस √d। ठीक है, तो आपको इसको पूरे को लर्न करने की नीड नहीं है। जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं अलजेब्रा में, आप वैसे भी कर सकते हैं। कैसे, √a लिखा, अंदर क्या आ जाएगा √c प्लस √d, फिर √b लिखा, अंदर क्या आ जाएगा √c प्लस √d, फिर अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दो, √a √c, √a √d, √b √c, √b √d। अब डिफरेंट रूट्स हैं, उनको एक साथ भी आप लिख सकते हो, √ac √ad। ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर मैं कोई भी एक एग्जांपल दूंगी, आप नॉर्मली उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि √3 प्लस √2 एंड √2 प्लस √5 लगा लो। ठीक है, अब इसको आपने सॉल्व करना तो आप कैसे करोगे, √3 ऐसे लिखेंगे, √2 प्लस √5 ऐसे लिख देंगे, फिर √2 ऐसे लिखेंगे, अंदर क्या लिखेंगे √2 प्लस √5 लिख देंगे। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा √6, ये हो जाएगा √15, √2 2, ये हो जाएगा √10। ये आपका आंसर आ गया। तो ये लर्न करने की नीड नहीं है, सिर्फ आपको बेसिक अलजेब्रा पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से उसको सॉल्व कर रहे हैं। एंड लास्ट वन इज़ अगर आपके पास कुछ ऐसे आ जाता है कि √a प्लस √b का स्क्वायर, तो आपको पता ही है क्या करना है, हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। तो ये हो जाएगा सिंपल a b 2 इंटू √ab। बस जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करना है उसके लिए हम एग्जाम्पल 16 करते हैं। तो एग्जाम्पल 16 में सबसे पहला आपके पास है 5 प्लस √7 2 प्लस √5। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे हम, 5 प्लस √7 एंड 2 प्लस √5। तो आपने आइडेंटिटी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक अलजेब्रा पता होना चाहिए। क्या लिखेंगे हम 5 और यहाँ लिखेंगे 2 प्लस √5, इसको पूरे से करेंगे, फिर √7 इसको हम पूरे से करेंगे। ठीक है, तो ये 5 मल्टीप्लाई 2 10, ये हो जाएगा 5 √5, ये हो जाएगा 2 √7 और ये हो जाएगा √7 मल्टीप्लाई 5 35। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 10 है, 10 इज़ एन इंटीजर, किसी और कोई है इंटीजर नहीं है, तो इंटीजर को इंटीजर से सॉल्व करेंगे। 5 √5 वाली फैमिली वाला यहाँ कोई भी नहीं है, इसको भी हमें नहीं छेड़ना। फिर √7 भी कोई नहीं है, √35 भी कोई नहीं है, यानी कि यही आपका आंसर है। इसको आप आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट करते हैं। 5 प्लस √5 है एंड 5 माइनस √5 है। तो हमने अभी भी ऐसी आइडेंटिटी करी है, क्या होता है, ये होता है a प्लस बी x प्लस वाई x माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं 5 का स्क्वायर करते हैं माइनस √5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर इज़ 25 एंड रूट से स्क्वायर कैंसिल, क्या आएगा माइनस का 5 विच इज़ इक्वल टू 20 एंड दिस इज़ योर आंसर। वेरी सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब आपके पास आता है थर्ड वन, डैट इज़ √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। तो हमें पता ही क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बस उसको हमने सॉल्व कर देना है। तो √3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो रूट से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 3, रूट से स्क्वायर कैंसिल क्या बचा 7, यहाँ पे है 2 और रूट में 3 मल्टीप्लाई 7 इज़ 21। तो ये हो जाएगा, दोनों इंटीजर है तो 3 प्लस 7 10 प्लस 2 √21, ये आ जाएगा आपका आंसर। वेरी सिंपल। लास्ट करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। आप यहाँ पे भी देख सकते होगे ये x माइनस वाई एंड x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। तो रूट से स्क्वायर कैंसिल,
11, रूट्स स्क्वायर कैंसर 7, 11 माइनस 4, 11 माइनस 7 दैट इज़ 4। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका एग्जाम्पल 16। चलिए करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल 17 आपका क्या कह रहा है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। यानी कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कि न्यूमिनेटर में 1 है, दैट इज़ अ रैशनल नंबर, डिनोमिनेटर में √2 है विच इज़ एन इरेशनल नंबर। उन्होंने बोला है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो। इसका मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर में आपका रैशनल नंबर आना चाहिए, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, बट वाई, क्वेश्चन इज वाई, हमें क्यों करनी है रैशनलाइजेशन, वाई। तो ध्यान से इसको देखेंगे। अगर मैं ऐसे लिखती हूँ, इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/√2, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मुझे 1 को डिवाइड करना है √2 से, और √2 की वैल्यू क्या होती है 1.4142 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करती हूँ 1.4142 को ऐसे 1 से डिवाइड करती हूँ, तो मैं यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूँ, कैसे सॉल्व करूँ, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, है ना, बहुत डिफिकल्ट है भाई। इतने सारे नंबर आगे चलते जा रहे हैं, मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, कितनी जीरोज़ लगाऊँ, ये तो चलते जा रहे हैं नंबर, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको रैशनलाइज करना पड़ता है, सो दैट डिनोमिनेटर में अगर रैशनल नंबर होगा ना तो वो सॉल्व करना ज़्यादा इजी रहेगा। अब इसको कैसे करना है रैशनलाइज, तो क्या करते हैं हम इसके लिए, जैसे 1/√2 है तो हम क्या करेंगे, √2 से ही मल्टीप्लाई √2 से ही डिवाइड कर देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं √2 को √2 से कैंसिल कर देती हूँ, ये क्या आ जाएगा 1, यानी कि मेरी ओरिजिनल डिजिट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, वो तो 1/√2 है, ये तो ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो अगर लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या होगा, ऊपर आ जाएगा √2, नीचे क्या आएगा √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ 2। अब देखो ये √2/2 है, यानी कि 1.4142 एंड सो ऑन डिवाइड में 2 है। अब ये मेरे को करना ज़्यादा इजी है इस तरीके से, ठीक है। बेशक अप्रॉक्सीमेट ही आंसर आएगा, लेकिन मैं इसको फिर भी फर्दर डिवाइड कर सकती हूँ। लेकिन ये वाला अब इन दोनों को ही देख सकते हो कितना ये ज़्यादा डिफिकल्ट है बजाय के ये वाला की, है ना। तो इसीलिए हम इसको ऐसे √2/2, तो इसको हमने क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। तो इसीलिए हम रैशनलाइज करते हैं क्योंकि हमें ऐसे डिवाइड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। डिनोमिनेटर में अगर रैशनल नंबर रहता है तो वो ज़्यादा ईजी रहता है हमारे लिए, और नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब करते हैं एग्जाम्पल 18। एग्जाम्पल 18 क्या कह रहा है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब ये डिनोमिनेटर, अब आपके पास जब ऐसे आपके पास 2 डिजिट में डिनोमिनेटर होते हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 1/2 + √3, इसको हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो कैसे करेंगे, हम सेम डिजिट उठाते हैं बट प्लस का, अगर बीच में साइन प्लस का है तो बीच में माइनस का लेते हैं, अगर यहाँ माइनस का होता तो हम प्लस का लेते हैं। तो 2 - √3 से मल्टीप्लाई एंड 2 - √3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, सो दैट अगर ये आपस में कैंसिल भी हो जाए तो मेन डिजिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमने ऐसा किया क्यों है, सो दैट हमारा डिनोमिनेटर में x + y एंड x - y का फॉर्मूला बन जाए विच इज़ इक्वल टू x² - y², राइट। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हम हमेशा डिनोमिनेटर में जो भी हमारे पास वैल्यू होती है तो उसका हम बीच वाला जो साइन होता है वो हम चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड करते हैं। तो अब ऊपर वाले के पास 2 - √3, नीचे क्या आ जाएगा x² - y²। ऊपर न्यूमरेटर एज इट इज़ 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 3, तो 2 - √3 डिवाइड में 1 या 2 - √3, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो देखा आपने, अगर मैं ऐसे 1 को इससे डिवाइड करते कितना डिफिकल्ट होता, वो डिफिकल्ट है, लेकिन मैं 2 में से -1.73 एंड सो ऑन करके लिख कर दिखा सकती हूँ। बेशक मेरे को अप्रॉक्सीमेट आंसर मिलेगा बट दिस इज़ मोर रियलिस्टिक, आप कह सकते हो, मोर ईजियर कह सकते हो देन दिस वन। इसीलिए तो हम रैशनलाइज कर रहे हैं इसको। और आपने देखा डिनोमिनेटर में 1 है, 1 इज़ अ रैशनल नंबर, दैट्स वाई हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। ये था एग्जाम्पल 18। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 19। तो एग्जाम्पल 19 में क्या कह रहे हैं हम, अब यहाँ पर भी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो करते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 5 और नीचे है √3 - √5। तो अगेन इनके बीच में नेगेटिव साइन है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम पॉजिटिव वाले के साथ करेंगे, √3 + √5, √3 + √5, सो दैट यहाँ पे x - y एंड x + y का फॉर्मूला बन जाए विच इज़ इक्वल टू x² - y²। अब सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर क्या आ रहा है 5 × √3 + √5 आ रहा है, नीचे क्या आएगा √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, यही आएगा, ठीक है। अब ऊपर एज इट इज़ अगेन
नीचे क्या आएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल 3 बचा, रूट से स्क्वायर कैंसिल 5 बचा, ये आ जाएगा 5 √3 प्लस √5 अपॉन में 3 - 5 दैट इज़ माइनस का 2। अब अपना आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकता है, बट हमें अच्छा नहीं लगता ऐसे आंसर लिखा हुआ, तो नेगेटिव को हम आगे लेके जाएंगे, यहाँ लिख देंगे 5/2 और यहाँ लिख देंगे √3 प्लस √5। ये आपका आंसर आ गया। तो आप यहाँ देख सकते होगे कि यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है, दैट इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल 19। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 20। एग्जाम्पल 20 क्या कह रहा है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, अगेन सेम प्रोसीजर रहेगा आपका, 1/7 प्लस 3√2। अब आप बताइए किससे मल्टीप्लाई करें, 7 - 3√2 से, और उसी से ही हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, सो दैट वी कैन गेट अ फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी ऑफ x + y, x - y इज इक्वल टू x² माइनस y²। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 7 - 3√2 और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, 7 - 3√2, 7 का स्क्वायर इज़ 49। अब इसको सॉल्व करिए, 3√2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 एंड √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा 2 विच इज़ इक्वल टू 18। ठीक है, ये आ जाएगा 18। तो 7 - 3√2 डिवाइड में 1 एंड 2, ठीक है, सॉरी 31। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। तो आप यहाँ पे भी देख सकते होगे कि डिनोमिनेटर में 31 है विच इज़ अ रैशनल नंबर एंड हेंस रैशनलाइज द डिनोमिनेटर इज जस्टिफाइड। तो ये था आपका एग्जाम्पल 20th, लास्ट एग्जाम्पल। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.5। थैंक यू।